राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। लक्ष्मी की दुनिया में आप लोगों का स्वागत है। तो यहाँ मेरा ब्लॉग शाम से हो गया था शुरू, और जहाँ से मेरा ब्लॉग कल ख़त्म हुआ था वहीं से शुरू हुआ है। तो ये फ्राइडे के शाम का ब्लॉग है। तो यहाँ का जो भी मतलब हम बिछाए थे ना वो धुल दिए थे, तो सूखा नहीं था ये कपड़ा, इसीलिए मैं दोपहर में शर्ट नहीं की थी। लल्ला का बेड ऊपर ही रहता है, तो ऊपर ही बस सुला दिए थे, तो अभी सूख गया था। और बेडशीट जो भी धुले थे लल्ला का सब कुछ सूख गया था। तो अच्छे से पहले मैं लल्ला का रूम अपने सेट करूँगी, और लल्ला के रूम में ही समझ लो मेरी चूड़ी भी रहती है। माँ लाडो की कृपा और क्या नाम है, लल्ला की कृपा बनी रहे मेरे सुहाग पे। तो मैं बस उन्हीं के पास अपनी चूड़ी रखती हूँ, और यहाँ पूरा सामान उनका अच्छे से सेट कर देंगे। उनकी गैया मैया और भी सामान है, तो पूरा अच्छे से उनका रूम कर दिए थे सेट, और थोड़ा ऊपर का भी सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ भी मतलब चूड़ी निकाले थे ना परसों, वो चूड़ी वैसे रखा रह गया था। किसी किसी दिन ऐसा हो जाता है ना, जो जहाँ निकाल के रख दो वहीं रखा रह जाता है। और अभी बारिश निकल गया था ना, तो मौसम इतना सुहाना था, देख सकते हो ये बाहर का व्यू है, और बहुत सुहाना मौसम था। यहाँ देख सकते हो मेरी आंखें ना सूज गई हैं इतने ज़्यादा। आज हम डे में सो लिए हैं, क्योंकि कई दिनों से ऐसा दिन रात सो नहीं रहे थे। आधे घंटे 1 घंटे, आधे घंटे 1 घंटे बस सो रहे थे, नींद पूरा नहीं हो रहा था। और आज देख सकते हो आंखें इतनी ज़्यादा सूजी हैं ना, क्या बताएं। और आज मेरा फास्ट भी था, सोना नहीं चाहिए, बट फिर भी सो गए थे। और पूरे कपड़े मैं रखूँगी फ़ोल्ड करके। आज मैं ज़्यादा कपड़े नहीं धुली थी, क्योंकि बस वैसे मेरा निर्जला फास्ट भी था, और फिर उसके बाद में आज लाइट भी नहीं था, बराबर आता था जाता था, तो इसलिए कपड़े नहीं धुले थे। जो मैं वेयर की थी बस वो वाला, और बच्चों का मतलब ऐसे बनियान ये सब धुले थे, और मतलब कपड़े नहीं धुले थे। तो कपड़े पूरे फ़ोल्ड करके रख दिए थे। यहाँ बस मैं स्नान ध्यान करके आ गई हूँ। यहाँ मैं आप लोगों से कुछ बता रही थी, लेकिन फिर भी म्यूट था ये भी। तो यहाँ बस मैं ये बोल रही थी ना कि सूर्य अस्त होने से पहले मुझे जल चढ़ा देना है, क्योंकि अगर आप प्रदोष व्रत रखते हैं, तो अगर आप निर्जला रखते हैं, तो शाम को अगर आप जल चढ़ाएँ या धूप दीपक जो भी करें ना, तो सूर्य अस्त होने से पहले ही करना रहता है। तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी नहा ली हूँ आज। वैसे तो मैं पूरा काम ख़त्म करके ही शाम को नहाती हूँ, बट आज बहुत जल्दी नहा लिए हैं। ये मेरे घर के पीछे का व्यू है। तो यहाँ बहुत बड़ा शमी का पेड़ लगा है, ये लगभग 7 से 8 साल हो गया। तो ये काफ़ी पुराना है, और इसमें पत्ते भी बहुत सारे रहते हैं। तो यहाँ बस आ गए थे, शमी का पत्ता तोड़ लिए थे। बेलपत्री 2 ही था, क्योंकि सुबह मम्मी 4 से 5 लेके आई थी, तो 2-3 सुबह पर्च लिए थे, और 2-3 बचा था। तो यहाँ बस मैं चलूँगी भी बाहर, परछूँगी, तो बाहर भी उजाला था काफ़ी। तो मैं आ जा रहे थे सब लोग, तो मैं वीडियो कुछ भी नहीं बनाई थी। तो यहाँ बस अंदर भोले बाबा को भी पर्च लेंगे, मतलब जल चढ़ा लेंगे। हम लोगों के यहाँ ना जल चढ़ाने को पर्चना बोलते हैं। तो यूपी वाले हैं, सभी जगह का ना लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है सभी जगह का। तो और यहाँ बस सभी फूल और तिल, अक्षत और शहद, चंदन सब कुछ लगा के प्रभु को पर्च दिए थे। अब यहाँ मैं नाग बाबा को सिंदूर लगा रही हूँ, क्योंकि भोले बाबा को सिंदूर लगाया नहीं जाता है। तो ऐसा होता है ना, जूम करके नहीं दिखाए हैं, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर दें कि भोले बाबा को सिंदूर लगा दी। नहीं, नाग बाबा भी हैं, उनको लगाए हैं, और माँ पार्वती को लगाए हैं, और सभी भगवान जी को लगाए हैं, बट भोले बाबा को नहीं लगाए हैं, उनको लगाए हैं चंदन। और यहाँ दीपक जला दिए थे, माँ ज्वाला को प्रणाम कर लिए थे, क्योंकि दीपक कभी भी आप जलाएं तो माँ ज्वाला को ज़रूर प्रणाम करना चाहिए। और पूजा ख़त्म होने के बाद भी माँ ज्वाला से प्रे करना चाहिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपने घर के माहौल के लिए, अपने बच्चों के लिए, सुख शांति के लिए माँ ज्वाला से ज़रूर प्रे करना चाहिए। तो यहाँ बस इस टाइम ना मैं माला की हूँ और ना भूखी पड़ी हूँ, क्योंकि सुबह मेरा पूजा कंप्लीट था। तो यहाँ बस भोले बाबा को जल चढ़ा के धूप दीपक करके मैं आरती कर ली हूँ, और यहाँ माँ ज्वाला से आशीर्वाद लेके उनसे प्रे करके, और भोले बाबा को प्रणाम करके, सभी देवी देवताओं को प्रणाम करके यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में। तो अब चल रही हूँ, करूँगी पेट पूजा की व्यवस्था, क्योंकि पूरा दिन अगर आप निर्जला फास्ट रखो ना, तो शाम को बिल्कुल मतलब ऐसे लगता है बॉडी में थोड़ी भी एनर्जी नहीं रहती है। लेकिन फिर भी प्रभु की कृपा इतनी रहती है ना कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है।
तेज भी आज मूँगफली का दाना ख़त्म था। सुबह ही बोले थे तो लेके नहीं आए, सुबह इस टाइम लाए हैं तो धुले नहीं थे। अभी बस मैं तुरंत धुल के और तुरंत भून लूँगी। तो अभी धुल लिए थे हम, थोड़ा सा इसमें घी डाल दिए हैं और इसको भुनेंगे। और भुनने के चक्कर में थोड़ा हम 2 मिनट के लिए रूम में चले गए थे ना, एक साइड से पूरा जल गया था ये। लेकिन नमक भी नहीं खाना रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी थोड़ा कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा ही। पूरा दिन पानी भी ना पियो और शाम को भी ना खाओ ना, तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। भगवान ये नहीं बोले ना कि अपनी जान दे दो, बस श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। और प्रभु ये नहीं बोले हैं कि आप अपनी जान दे दो। तो यहाँ बस देख सकते हो ना, एक साइड पूरा जल गया था, लेकिन फिर भी मुझे ही खाना था। तो किसी और को खाना होता ना तो फिर टेंशन रहता कि अभी थोड़ा सुनने को मिलेगा, बट मुझे ही खाना था। अभी लगभग मतलब बज रहे होंगे 7:30 या 8 बज रहे होंगे। तो अब मैं चल रही हूँ चाय पीऊँ, पानी पीऊँगी, क्योंकि देख सकते हो अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है। ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो गया है। तो अब पियेंगे चाय और पानी, क्योंकि पूरा दिन ना पियो ना, पानी के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और नहीं, ऐसा नहीं कि भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता है, लेकिन हाँ थोड़ा अगर पानी मिल जाए ना तो बॉडी में थोड़ा ऐसा है कि जान रहती है, नहीं तो जान चली जाती है। तो यहाँ बस चाय पीने के बाद हम फिर से आ गए थे किचन में। तो यहाँ एचबी दूध लेके आ गए थे, क्योंकि गैया मैया ना धोखा दे दी हैं, अब दूध नहीं देती हैं। तो बस आ गए थे। तो यहाँ पहले पैकेट धुल लिए हैं अच्छे से। अब मैं दूध गर्म करूँगी और एक साइड में ना धीमी आंच करके लौकी रख दी हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ जो थोड़ा बहुत दूध गिर गया था और चाय भी बनाए थे ना, तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है, तो वो अच्छे से स्लैब मैं साफ़ कर दी हूँ। और यहाँ लौकी ना अच्छे से उबल गया था। यहाँ दूध भी एक साइड रख दिए हैं, गर्म हो जाएगा तो गर्म करके डालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि ठंडा ठंडा डाल दो ना तो फिर पकेगा तो फटने का डर रहता है। यहाँ रख दिए थे, दूध हल्का हल्का हो रहा था ठंडा, और चीनी भी निकाल लिए थे। अब यहाँ मैं जो भी मुझे डालना है, किशमिश और थोड़ा सा गरी, थोड़ा सा मतलब छुहारा, वो कट कर लिए थे। इसमें मैं डालूँगी दूध। आप चाहें तो थोड़ा दूध और भी डाल सकते हैं, बट मुझे ज़्यादा नहीं बनाना है, क्योंकि मीठा ना ज़्यादा खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए बस थोड़ा सा बनाए हैं। और वैसे ना साबूदाने का होता, चावल का होता तो बच्चे भी खाते, बट लौकी का बच्चे पसंद नहीं करते हैं। और मैं भी ना बहुत कम मीठा खाती हूँ, तो इसलिए देख सकते हो चीनी भी बहुत थोड़ा सा ही डाले हैं, क्योंकि ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो जो इसमें चीनी बचा था वो डिब्बे में खाली कर दिए हैं, और अब मैं भोग लगाने के लिए निकालूंगी, क्योंकि पहले कुछ भी बनेगा तो मेरे लाला खाएंगे। और माता रानी के लिए भी निकाल लिए थे, मीठा था। और वैसे ना मतलब डेली माता रानी का शाम को मैं नहीं लगाती हूँ भोग, सुबह लगाती हूँ, क्योंकि लाला के लिए ना दोनों टाइम और माता रानी के लिए बस सुबह लगाते हैं। तो यहाँ सभी लोगों के लिए निकाल लिए थे। अब चल रहे अपने लाला को हम खिलाएंगे। तो अगर आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, और प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। और यहाँ बस लेके आ गए थे, तो पहले माता रानी के स्थान पे रखेंगे। जब तक मैं लाला को खिलाऊंगी तब तक माता रानी को मतलब माता रानी के पास रख देंगे, उसके बाद में फिर माता रानी को भोग लगाएंगे। तो यहाँ बस लल्ला जो भी पहने थे पहले वो मैं उनका श्रृंगार हटाऊंगी, क्योंकि अभी सोना भी है उनको। और उसके बाद में फिर जब खाते हैं ना, तो जैसे हम लोगों को होता है ना कि थोड़ा मतलब पूरा पहन के नहीं खा पाते हैं, थोड़ा आराम से सुकून के साथ खाते हैं, तो ऐसे लाला के लिए भी भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ना तो भाव के भूखे हैं बस, और कुछ नहीं चाहिए उनको। हम लोग उनका पेट थोड़ी ना भर सकते हैं, बट अपने भाव से, हाँ ऐसा है कि हाँ अपने भाव से हम खिलाते हैं उनको।